राजस्थान के पाली से एक बहुत दर्दनाक और बड़ी खबर आई है। 18 दिन से कुएं के अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है और प्रशासन उसे बाहर निकालने में नाकाम है। कुएं के अंदर 90 फीट की गहराई में एक शख्स मुपाराम मीणा का शव फंसा हुआ है। पाली के कानपुरा गांव में 27 सितंबर के दिन मुपाराम मीणा और गोमाराम ये कुएं के अंदर काम करते करते 90 फीट नीचे गिर गए। इस दौरान गोमाराम मीणा तो किसी तरह रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आया, लेकिन मुपाराम की किस्मत खराब थी, वो अंदर ही मिट्टी में फंस गए। प्रशासन ने उन्हें निकालने का जोखिम नहीं उठाया। प्रशासन को डर था कि कुएं के अंदर जाने से चारों ओर की रेत मिट्टी गिरने लगेगी, क्योंकि कुएं के आसपास का हिस्सा कमजोर है। इन 18 दिनों में भीलवाड़ा से एक्सपर्ट की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। पाली प्रशासन को कुएं के ढहने का खतरा है, लेकिन ये सच है कि देश में 200-300 फीट गहरे बोरवेल तक में रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ही घंटों में पूरे हो जाते हैं। अगर बच्चे नीचे फंसे हों तो उनको निकाल लिया जाता है। ऐसे में आरोप लग रहा है कि पाली प्रशासन पैसा खर्च नहीं करना चाहता। अब इस इल्जाम में कितनी हकीकत है हम बताएंगे आपको। आरोप यही है कि इस लापरवाही की वजह से ही पीड़ित मुपाराम का अंतिम संस्कार तक उनका परिवार नहीं कर पा रहा है। मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर आपको और बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि सुनने में बड़ा अजीब सा वाकया लगता है। ये एक तो दर्दनाक वाकया, परिवार के लिए दुखद वाकया कि एक शख्स की मौत हो गई कुएं में गिरकर। चलिए, इतनी बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा क्या है कि पूरा अमला मिलकर भी एक बॉडी को कुएं के अंदर से नहीं निकाल पा रहा? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, आप एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी हाँ, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, दर्शकों के मन में भी यही सवाल होगा कि कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, किसी वजह से उसकी मौत हो गई, ये तो एक हादसा हुआ, ये समझ में आता है, लेकिन इतनी सारी टीमें, पूरा प्रशासन मिलकर भी उस बॉडी को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा? अभी भी आपके पीछे कुछ काम चल रहा है, दिख रहा है। देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और की जीती जागती तस्वीर आपके सामने देखिए। ये कुआं है, ये कुआं, मैं इसको कुआं नहीं मान सकता, ये कुआं नहीं बल्कि एक आदमी की कब्रगाह बन गई है और उसको बनाने वाला सिस्टम है, सरकार का प्रशासन है। 17 दिन पहले इस कुएं के में काम चल रहा था और उसमें बाकायदा एक आदमी इसमें काम कर रहा था और उसके बाद चूंकि 90 फीट का ये कुआं था और काम करते वक्त वो जो व्यक्ति है वो इसी कुएं में गिर गया और उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली, उसको निकालने का प्रयास नहीं किया। बमुश्किल जब लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, तब बड़ी मुश्किल से सरकार, प्रशासन जागी और पाली से एसडीआरएफ की टीम और तमाम लोगों को बुलाया गया। लेकिन चूंकि लोगों का तर्क है और यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनका तर्क है कि ये कुआं बहुत गहरा है और नीचे सतह मजबूत नहीं है, इस वजह से मुश्किल हो रही है और इस वजह से उन्होंने इस पूरे कुएं को टाप दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो परिवार न्याय मांग रहा है, जो परिवार ये कह रहा है कि हमें अपने बेटे का, अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए एक मुखड़ा दिखा दीजिए, नहीं वो आपसे अगर संभव है तो कम से कम उसका स्केलेटन ही दे दीजिए ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें, तो उसके उल्टे सरकार ने निकालने के बजाय इस कुएं को बंद कर दिया और ये कहा कि यहाँ से तो शव निकल ही नहीं सकता बल्कि बगल से एक पैरेलल कुआं बनाना पड़ेगा। तमाम सवाल हमारे पास मौजूद है, सिस्टम ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। हमारे साथ एसडीएम देवेंद्र कुमार यहाँ पर खुद मौजूद हैं, हम यहाँ पर पहुंचे तब देवेंद्र जी भी आए। सवाल इनसे ही सबसे बड़ा पहला है, सर, सिस्टम का एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कुआं नहीं बल्कि एक कब्र बना दी है, आपने मिट्टी डाल दी, एक शव अंदर पड़ा हुआ है, 17 दिन निकल गए, आपका सिस्टम क्या कर रहा है, क्यों नहीं निकाल पाया, क्या वजह रही, कहाँ कमी है? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पहले दिन 27 को जब घटना हुई थी, तब से प्रशासन, जनप्रतिनिधि, भामाशाह, सब लोग यहाँ मौके पर मौजूद रहे और हमारा प्रथम दिन से ये प्रयास रहा है कि जो श्रमिक की बॉडी अंदर दबी हुई है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। हमने इंजीनियर्स, EN, PhD, रेलवे, DFCC, सब जगह से इंजीनियर्स को भी बुलाया, एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया, लेकिन नीचे की जो स्थिति इस प्रकार की थी कि केव बना हुआ था और लगातार मिट्टी गिरे जा रही थी। ऐसे में हमने टैंकर्स को काट के नीचे उतारा ताकि उसके बीच में कार्य किया जा सके। हमने एयर कंप्रेशर मंगाया ताकि उससे जो है मिट्टी को बाहर निकाला जा सके। हमने एसडीआरएफ की टीम नीचे गई, लोकल लोग थे उनको हमने भेजा जो है, लेकिन जो बात हमारे समक्ष निकल कर आई वो यह थी कि नीचे स्थिति इतनी खराब है, केविन इतना किए जा रहा है कि किसी भी आदमी को नीचे भेजकर मैनुअली काम कराया जाना बहुत रिस्की है। लोगों ने तो ये कहा कि भाई हमारा सजेशन ले लीजिए, हमें जाने दीजिए अंदर, जो स्थानीय मजदूर काम कर रहे थे उनको, उसको इजिली
निकाल लेंगे, लेकिन आपने जाने ही नहीं दिया। और उसके बाद जब लेट में आया आपके एसडीआरएफ की टीम, आपके तमाम संसाधन आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से इतना मिट्टी का मलबा नीचे गिर गया तो ऑब्वियसली है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप निकालेंगे कैसे? और फिर 17 दिन खींच दिया इस पूरे मामले को। देखिए, पहले दिन लोकल लोगों ने ही काम करा, दूसरे दिन भी लोकल लोगों ने काम करा, क्योंकि नीचे खतरनाक स्थिति थी। हमने ये इंश्योर कराया कि हम उनके लिए सेफ्टी किट्स, जो सेफ्टी बेल्ट्स होते हैं और हेलमेट हमने उनको मुहैया कराया। यहाँ पे हमने एम्बुलेंस को 24/7 रखा था। उसको प्रथम 2 दिन लोकल लोगों ने ही कार्य किया था इसके अंदर, लेकिन उनके द्वारा जब कहा गया कि साहब ये खतरनाक है, नहीं हो सकता, उसके बाद हमने एसडीआरएफ को तुरंत बुलाया गया। सर, ये सुनने में अजीब नहीं लगता है कि एक परिवार कह रहा है कि हमें कम से कम स्केलेटन ही दे दीजिए, अंतिम संस्कार कर लें? आपने तो उसको मिट्टी से ही पूरा कुएं को दबा दिया, कब्र बना दी। देखिए, हमारे जब ये घटना हुई थी तब इमीडिएट फोकस था कि शॉर्ट टर्म में इसको निकाल लिया जाए। हमने सारे प्रयास परिवारजनों के समक्ष ही किए थे। जब शॉर्ट टर्म में, क्योंकि डेंजरस स्थिति को देखते हुए हम नहीं निकाल पाए, तब हमने परिवारजनों से सहमति लेते हुए कि चलिए अब इसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये एक सेफ प्रयास है, क्योंकि हम किसी और की जिंदगी जो है नीचे रिस्क में नहीं डाल सकते। मनीष, एक सीधा सवाल इनसे पूछिए कि आरोप यह है प्रशासन के ऊपर कि इन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे और परिवार से यह कहा कि हम आपको सिर्फ मुआवजा दे सकते हैं, लाश नहीं दे सकते। देखिए सर, आरोप तो ये भी है कि आपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए कि आप पैसा दे सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं, आप लाश नहीं निकल सकते। सरेंडर आपने पहले ही कर दिया था, पैसे देने की बात रख दी ताकि वो बॉडी ना निकल सके। देखिए, आपके सवाल में 2 बातें हैं। एक तो है कि क्या हमने कार्य को कभी रोका, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि 27 तारीख से ही पूरा उपखंड प्रशासन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण, परिवार के, समाज के लोग मौके पे रेस्क्यू कार्य किया और हमारा फोकस था कि शॉर्ट टर्म में निकाला जाए और हमने उसी दिशा में कार्य किया। जब शॉर्ट टर्म में नहीं हो पाया और जब नीचे की डेंजरस स्थिति, मैं आपको बताऊंगा 7वें दिन हमने इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई कि यदि अब हम इसको लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे और क्या सवाल जानना चाह रहा हूँ कि परिवार को पैसे देकर मामला न दर्ज कराने की बात कही गई कि नहीं? मामला दबाने की बात आपकी तरफ से कही गई है कि इस मामले को तूल ही मत दो, आप तो पैसा ले लो। देखिए, ये बात एकदम गलत है, मिथ्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में जो परिवार हो उसको सीएम रिलीफ फंड और मंडी की तरफ से मुआवजा राशि दी जाती है, लेकिन उस मुआवजा राशि का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो दी ही जाती है। और यहाँ पे हमारा सवाल था कि श्रमिक के शव को, बॉडी को निकाला जाए और उसके लिए हमने फर्स्ट डे से ही, आप देख भी सकते हैं मौके पे आपको टैंकर्स भी कटे हुए मिलेंगे जो कि हमने तीसरे दिन इस कुएं के अंदर उतारे ताकि उसके बीच में रह के जो है कार्य किया जा सके। पहले दिन से हमारे मन में कोई शंका नहीं थी कि जो है कि हम पूरे प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमारी इस मजबूरी को समझे कि हमें जिस भी श्रमिक से हम काम करा रहे थे, हमें उसकी भी लाइफ की सेफ्टी रखनी थी। और एक छोटी सी बात, तीसरे एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई थी। एसडीआरएफ की टीम ने भी कहा कि साहब नीचे बहुत अनस्टेबिलिटी है। अगले ही दिन हमारे उपखंड में एक और घटना हुई थी जहाँ 140 फीट कुआं था और उसी एसडीआरएफ की टीम ने जाके उस शव को निकाल लिया था। तो अब हम आइए, मेरे साथ आप आइए, आप मुझे ये बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि 17 दिन में तो पूरा ये आपने गड्ढे को पाट दिया, पूरा बंद हो गया। अब आप इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनी आप दिखा रहे हैं कि इसको अब अलग से कोई स्केलेटन मिल जाए या डेड बॉडी नीचे से रिकवर कर सके, रिट्रीव कर सके, क्योंकि इसको तो अभी मुझे लग रहा है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल जाएगा अभी भी यहाँ पर। देखिए, मैं आपको वही अपनी एक बात बताना चाहूँगा कि इमीडिएट हमारी शॉर्ट टर्म फोकस था। उसके बाद जब डेंजरस स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि साहब शॉर्ट टर्म इज़ रिस्की, तो हमने परिवारजनों की सहमति लेते हुए उनको बताते हुए कि देखिए इन सब में एक जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये एक तरीका है जिसमें यदि कुएं को हम पूर्ण रूप से नया बनाएं तो वो रिस्क फ्री रहेगा और उस दिशा में हम कार्य करें। उनसे हमने सहमति ली, उन्हें हमने समझाया और उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, आपको समय लगे कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन आप जो है कार्य को चालू रखें। और उसके बाद हमने फिर इस कार्य, अब आपका कहने का मतलब है आप फिर से कुएं का निर्माण करेंगे और उसके बाद जाके ये स्थिति बनेगी, तब तक तो और 1 महीना और 1 से 2 महीना लग जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। देखिए, इसमें मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि समय के बिंदु पे भी हमने परिवारजनों से विचार किया था। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि या तो हम कोई एक रिस्की समाधान ले या फिर एक हमें सेफ समाधान ले जिसमें कि परिवारजनों की सहमति भी हो और उसमें समय ले, लेकिन हम जो है जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बॉडी को रिट्रीव कर पाएँ उसकी दिशा में काम करें और उस दिशा में हमने कार्य किया है। पहले जो कुआं था वो बहुत अनस्टेबल था,
अब जो हम कुआं बना रहे हैं वो रिस्क फ्री है और हमारे इंजीनियर्स की देख रेख में बना रहे हैं। देखिए, अब एसडीएम का अपना तर्क है कि बहुत ज़्यादा रिस्क था, तमाम चीज़ें थी, तमाम कोशिशें की गई और उसके बाद एक बार फिर से किया जा रहा है। 17 दिन बीत चुके हैं। परिवार वाले यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो गांव है वहाँ पर मौजूद है। गांव के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनके गाँव के लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कहना है। ये तमाम जो मौके पे यहाँ पर लोग थे उनसे हम बात करते हैं। आप मौके पे थे, क्या मानते हैं कि गलती कितनी ज़्यादा हुई है प्रशासन की तरफ से? अगर क्या सही समय पे आते तो शायद वो बॉडी मिल जाती। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग था। रात को 10 बजे तक एसडीएम साहब बैठते थे। जहाँ तक एसडीएम साहब रात को 10 बजे आए कुल मिलाकर यहाँ पर। अरे एक मिनट, बिल्कुल पूरे के पूरे यही 10 बजे यहीं पे थे, लेकिन अब कब आई क्रेन, कब आई तमाम चीजें? वो लोग कहाँ पर हैं जो परिवार वाले? परिवार के लोग कहाँ हैं? रोज रोज यही आते हैं एसडीएम साहब। ये यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो यहाँ ओटाराम जी मौजूद है। ओटाराम जी, सही समय पे अगर रेस्क्यू हो जाता तो शायद ये बॉडी रिकवर हो जाती। हम भी यही चाहते थे, परंतु अब क्या है कि जिस तरह का प्रशासन ने जो किया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसको तीव्र गति से इस काम को चालू करना चाहिए था ताकि वो डेड बॉडी तुरंत मिल जाती। लेकिन अब ऐसे में तो नहीं लग रहा है। आप लोग क्या परिवार, पीड़ित परिवार से आप मिले, वो क्या कह रहा है? पीड़ित परिवार तो यही कह रहा है कि कम से कम हमारी डेड बॉडी मिले। परिवार तो यही चाहेगा। यहाँ तो प्रशासन ये कह रहा था कि भाई किसी तरीके से पैसा ले लो, इस मामले को रफा दफा। हम लोग उसमें नहीं है, उसमें नहीं। हम तो उस डेड बॉडी को उसको परिवार को देना चाहते हैं। तो ऐसे में तो आपको क्या लग रहा है अभी वक्त बहुत है? समय तो लगेगा, परंतु अब जैसे है उस तरह से करना ही पड़ेगा। देखिए, वक्त बहुत लंबा लगेगा, कोशिश तमाम है, लेकिन इन सब में एक सवाल मनीष, एक बार जरा, चूंकि आप अभी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा ताकि दर्शक समझ पाएं, विजुअली भी समझ पाएं कि वहां प्रशासन करना क्या चाहता है। वो कुआं अगर आप दिखा पाइए जिसको अब बंद कर दिया गया मिट्टी डाल करके, जहां पर ये हादसा हुआ और जो शख्स थे वो ग्रामीण वो नीचे दबकर मर गए, और अब ये जो नया गड्ढा खोदा जा रहा है, कुआं खोदा जा रहा है, इससे वो शव कैसे निकालेंगे? देखिए सौरभ, मैं पूरी तस्वीर साफ करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कुआं दिखाऊं। ये कुआं है, ये 70 फीट से लगभग 90 फीट तक कुआं था। जिस वक्त इसमें काम चल रहा था उसमें लगभग 2 से 3 मजदूर थे और काम कर रहे थे। जैसे ही रस्सी टूटी वो मजदूर गिरे। लगभग 1 मजदूर, 2 मजदूर थे, उनको तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो मुबाराम था वो अंदर और ज़्यादा गिर गया और जो चूड़ी लगी हुई थी इसकी कुएँ को ढकने वाली, वो भी नीचे धंस गई। अगर उस समय निकाला जाता तो शायद उसको निकाला जा सकता था, लेकिन अब जो प्रशासन ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली है जो कि शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है। उन्होंने इस पूरे कुएं को ढक दिया। कहा कि अगर इसको पूरा ढका जाएगा, इसको मजबूत किया जाएगा और बगल से एक पैरेलल, एक अलग पूरा एक कुआं बनाया जाएगा टेक्नीशियनों की मदद से। नीचे से फिर उसको रिट्रीव करने की जो डेड बॉडी को प्रयास किया जाएगा, तभी संभव है। अदरवाइज सतह जो है वो मजबूत नहीं है, इस वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं डेड बॉडी निकालने के लिए। लेकिन ये तर्क 17 दिनों में वाकई में गले से नहीं उतरता है कि 17 दिनों में इतना ज़्यादा मैकेनिज्म है, इतनी टेक्नोलॉजी है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, लोकल प्रशासन है, स्थानीय लोगों का भी अगर सहयोग है, तो क्या वजह है कि 17 दिन लग गए? दूसरी चीज, अगर आपने इस पूरे गड्ढे को टाप दिया, हम आए उसके बाद ये काम शुरू हुआ है, तो फिर इस गड्ढे को पुनः 90 फीट तक के खोदने में आप यकीन मानिए हफ्ता भर तो ऐसे ही लग जाएगा, और ऐसे करते करते 1 महीने का वक्त बीत जाएगा, तो वो डेड बॉडी मिलेगी कैसे? तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर उसी समय तुरंत रेस्क्यू हो जाता, सही वक्त पर सही अधिकारी और तमाम रेस्क्यू टीम आ जाती, तो ये नौबत ना देखने को मिलती और ये कुआं नहीं बल्कि जो कब्रगाह प्रशासन ने बना दिया है, शायद इस पर तमाम सवाल प्रशासन और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर खड़े ना होते। एक बार जरा ये दोनों तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें मनीष, और बता दें पूरा मामला क्या है एक बार फिर से। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं अभी जुड़े होंगे। तो ये आप एक कुएं की तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर है 27 सितंबर से इस कुएं के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। मजदूर काम करने के लिए उतरे थे, रस्सी टूट गई, मनीष बता रहे हैं। एक मजदूर बाहर आ गया, दूसरा मजदूर नीचे गिर गया, वो फंस गया, वो उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। और उसके बाद जो एसडीएम अभी कह रहे थे कि निकालने की कोशिश हुई, लेकिन खतरा था, इसीलिए फिर हमने बाद में स्पेशलिस्ट टीमों को बुलाया, लेकिन वो भी नहीं निकाल पाए। अब आप दूसरी तस्वीर देख रहे थे, अभी दूसरी तस्वीर भी अभी आप देखेंगे, ये वो तस्वीर, ये वही कुआं है। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया। ये देखिए, पहले आपको दिखाई दे रहा है 27 सितंबर की तस्वीर में वो कुआं से पानी भी आप देख पा रहे हैं, और दूसरा कुआं, ये कुआं भर दिया गया, मिट्टी डाल करके इस कुएं को पूरी तरीके से पाट दिया गया है। तो यानी कि अब प्रशासन ये कह रहा है कि हम
अब एक दूसरा इसके बगल में कुआं खोलेंगे। जैसा अक्सर सुनते हैं, अगर किसी बोरवेल में कोई बच्चा गिर के फंस जाता है तो उसके बगल में एक गड्ढा खोद करके वहां से बच्चे को निकालना कोशिश होती है। वो कोशिश अब एक बराबर का कुआं खोदकर वहां से वो शव निकालने की हो रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो इस मामले में अभी भी सामने आते हैं। हादसा हो सकता है कहीं भी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो खतरा हादसे के बाद नजर आया, जब मजदूर काम कर रहे थे, उस वक्त क्यों दिखाई नहीं दिया? उस वक्त उन मजदूरों के पास सुरक्षा के कोई उपकरण थे या नहीं थे, या फिर वो यूं ही अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे? एक ब्रेक के बाद आपको फिर इन्हीं लाइव तस्वीरों पर लेकर चलेंगे।